एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीगल क्रूज। आज हम बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी होता क्या है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स अ बॉडी ऑफ गाइडलाइन टू द स्टेट। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब स्टेट यानी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होने वाली है उन पॉलिसीज़ को डायरेक्ट करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। गवर्नमेंट जो भी प्लान्स, पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशन बनाएगी तो उन प्लान्स, पॉलिसीज़ को डायरेक्ट करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, जिसे हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। पॉलिसीज़ को कैसे बनानी है, सरकार देश को कैसे चलाएगी, देश को चलाने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो एक फ्रेमवर्क देके गए थे। इसी फ्रेमवर्क के अंदर रहकर लॉ को बनाना है, तो ये डीपीएसपी कहलाया। डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डिस्कस किया गया है। हमारा जो डीपीएसपी है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है। ये एक डायरेक्शन के फॉर्म में है, गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं ताकि वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सके। एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट डीपीएसपी की है वो है नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। यह कोर्ट के अंदर लीगली इन्फोर्स नहीं हो सकती। मतलब ये प्रिंसिपल है, स्टेट को फॉलो करनी है, बट हम कोर्ट में जाके लीगली ये नहीं कह सकते कि स्टेट इस डीपीएसपी को फॉलो करे, बिकॉज इसके पीछे एक हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है। जब हम आज़ाद हो चुके थे, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखते हुए कुछ राइट्स ऐसे बनाए थे जिनको इन्फोर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो बन गए हमारे फंडामेंटल राइट्स। और कुछ राइट्स ऐसे थे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे इन्हें इन्फोर्स करेंगे। जैसे आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हम इतने सोशली, इकोनॉमिकली एडवांस नहीं थे कि राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट कर ले। तो बाद में जब हम टाइम के साथ इकोनॉमिकली एडवांस हुए तो फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन को एक्सेप्ट कर लिया एज अ फंडामेंटल राइट। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो डीपीएसपी को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। सोशल एंड इकोनॉमिक चार्टर जो आर्टिकल 38 और 39 में दिया गया है, सोशल सिक्योरिटी चार्टर आर्टिकल 39A 41 से लेकर 43A तक, और आर्टिकल 45 और 47, और कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर इसमें आर्टिकल 40, 44, 48, 48A, 49 और आर्टिकल 51 आता है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक चार्टर में। इसमें आता है आर्टिकल 38। ये बात करता है सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस, मतलब सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर। इसमें जनरल सी बात की गई है, लोगों का वेलफेयर करो, जस्टिस प्रोवाइड करो, सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी है उसको मिनिमाइज करके लोगों का वेलफेयर करो। स्टेट लोगों का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करेगा। अब है आर्टिकल 39, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट फॉर सिक्योरिंग जस्टिस। ये आर्टिकल बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल है, दोनों को इक्वल पे मिलेगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये क्लॉज F में दिया गया है। ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया है। एंड देन सेकेंड इज सोशल सिक्योरिटी चार्टर। इसमें आता है आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू बैकवर्ड क्लासेस। ये आर्टिकल बात करता है अगर आपके पास वकील के पैसे नहीं हैं, आप कैपेबल नहीं हो कि पैसे दे पाओ, तो स्टेट आपको हेल्प करेगा, स्टेट आपको वकील प्रोवाइड करेगा। इन आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इकोनॉमिकली। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। ये बोलता है कि स्टेट अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट के हिसाब से स्टेट उतना ही राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन इन्फोर्स करेगा। राइट टू पब्लिक असिस्टेंस में बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो, ओल्ड एज हो, कोई सिक हो या डिसेबल्ड हो, तो उस पर्सन को पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए। इन आर्टिकल 48
प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जनरल सी बात है, किसी पर्सन से अगर काम करा रहे हो तो उसे ह्यूमनली कंडीशन में ही कराओ और प्रेगनेंसी रिलेटेड रिलीफ इसको देना पड़ेगा, कोई फीमेल है। इन आर्टिकल 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर, इस आर्टिकल में बताया गया है कि स्टेट ट्राई करेगा कि सबको लिविंग वेजेस मिले, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिल पाए। हर एक इंसान को स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाए। आर्टिकल 43A ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ये बात करता है स्टेट स्टेप्स लेगा, वो जो वर्कर्स हैं जिस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं वो उस मैनेजमेंट का पार्ट हैं। आर्टिकल 45 प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। इट मीन्स स्टेट ध्यान रखने की कोशिश करेगा कि 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन और केयर ढंग से मिले। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन। इस आर्टिकल में दिया गया है कि स्टेट जो है वो सोसाइटी के वीकर सेक्शन का, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनका वेलफेयर करेगी इन एजुकेशन और इकोनॉमिकली तौर पे। आर्टिकल 47 बात करता है न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रोविज़न की। बेसिकली स्टेट की ड्यूटी है कि लेवल ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाए और प्रोविज़न फॉर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स जो ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, इस पर स्टेट प्रोहिबिट करेगी। एट लास्ट कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर, इसमें आर्टिकल 40 आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये एक गांधीयन प्रिंसिपल है। ये बात करता है जब हम नेशनल मूवमेंट कर रहे थे तब हम गांधी जी का विज़न था विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश करने का और उसे पावरफुल करने का। सो ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हर रिलीजन का अलग अलग लॉ नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबके कानून एक बराबर होंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 48 में बात करता है कि काऊ की जो स्लॉटिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए और साइंटिफिक एग्रीकल्चर हो। आर्टिकल 48 प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये बात करता है जो वाइल्ड लाइफ है, जो फॉरेस्ट है, इसको प्रोटेक्शन की। ये ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इन आर्टिकल 49। ये आर्टिकल बात करता है जो भी हिस्ट्रिकल साइट्स हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस की जितनी भी चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करने की। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50। ये आर्टिकल 50 बात करता है जो जुडिशरी है, जुडिशरी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा एग्जीक्यूटिव में, दोनों के अलग अलग वर्क हैं, तो जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से हमेशा सेपरेट रहेगी। एंड आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आर्टिकल बात करता है इंटरनल पीस की और सिक्योरिटी के बारे में। अमॉन्ग द अबव द फॉलोइंग डायरेक्टिव आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस: सोशल जस्टिस, social order based on justice, article 38, equal pay for equal work, article 39D, equal justice and free legal aid, article 39A, and uniform civil code. Thank you so much. If you like this video, please hit the bell icon.